अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो तमाम जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं और ख़ास करके जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, उन सबको जी मतलब इंडिपेंडेंस डे की मुबारक और मुबारकबाद। और आज पाकिस्तान अपना 77th इंडिपेंडेंस डे बना रहा है, तो बड़ी खुशी है इसलिए क्योंकि एक एक मतलब अपने मुल्क में रहना, फ्रीडम होना, फ्रीडम इन एवरीथिंग, और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी। ठीक है, जैसे हर मुल्क में मसले मसाइल होते हैं, हमारे मुल्क में भी मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है। पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी मुश्किलात हमने देखी है, लेकिन उसके बावजूद दुआ यही है कि हम सबको अल्लाह ताला इतना शऊर दे, इतनी अक्ल दे, इतनी समझ दें, और कि हम अपने मुल्क की वैल्यू ज़्यादा कर सकें और मतलब अपना रोल प्ले करें इस मुल्क की तरक्की में। इसी हवाले से जो है ना, मैं एक बात यहाँ करना चाह रहा था, वो ये कि अरशद नदीम जो है हमारे जेवलिन थ्रोअर, माशाल्लाह से, जिन्होंने मतलब फर्स्ट पाकिस्तानी इंडिविजुअल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। जिस दिन वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, तो जब पोडियम पे वो खड़े हुए थे, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया था, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतर एडवर्टीज़मेंट नहीं थी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की। क्योंकि जो जो सच है वो सच है यार। पाकिस्तान की जब बात होती है मतलब इंटरनेशनल मीडिया में, या ख़ास करके हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी मीडिया में, तो ये टेररिज्म और टेररिस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की बात की जाती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना और फिर वो पूरी दुनिया के सामने मतलब हमारा कौमी तराना बजना, इट वाज़ अ वेरी बिग थिंग एंड इट वाज़ लाइक आई सेड द परफेक्ट वे टू एडवर्टाइज अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। इसी हवाले से मैं थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि अरशद नदीम इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है ना। वो बेचारा बड़ा हम्बल आदमी है, वो कोई चालाक आदमी नहीं है। वो अभी तक उसके रूट्स उसके विलेज में ही है। तो ही इज़ बेसिकली मतलब एक जो विलेज का आदमी होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। हम सबसे शहर में जो लोग रहते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है। तो वैसे ये बेचारा मतलब सीधा साधा, और उसको अल्लाह ताला बहुत नवाज रहा है उसके रिवॉर्ड के लिए। आज भी उसको मतलब कल रात भी शहबाज शरीफ ने उसके लिए रिसेप्शन किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। कोई आई थिंक 15 करोड़ का उसको मतलब कैश अवार्ड दिया गया है। उसको सिविल अवार्ड भी मिल रहे हैं, और अभी ही इज़ नाउ इन कराची, ही जस्ट लैंडेड इन कराची, ही इज़ गेटिंग स्टेट ऑनर्स एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। ही डिजर्व्स ऑल दिस, दिस नो वे। बट देन ही ऑल्सो हैज़ टू नाउ रियलाइज के देयर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स, क्योंकि उसके अरशद नदीम की वजह से पाकिस्तान को इन रिसेंट डेज बहुत पॉजिटिव प्रेस मिला है इन द इंटरनेशनल मीडिया, इंक्लूडिंग इन आर नेबरिंग कंट्रीज़। बट जब आप पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किन के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस, यू नो। अभी मैं देख रहा था कि एक तस्वीर कैसे बोलते हैं अरशद नदीम की, काफ़ी वायरल हो रही है इंडियन मीडिया में कुछ सेक्शंस में, जिसमें एक ऐसे बंदे के साथ उसकी तस्वीर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस हैज़ पुट हिम ऑन दी व्हाट डू कॉल इट टेररिस्ट लिस्ट, ठीक। तो आई थिंक अरशद नदीम शुड बी वेरी केयरफुल। मुझे नहीं लगता कि अरशद नदीम को पता पता भी होगा वो किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, क्योंकि जब ये फ़ोटो सेशंस होते हैं और जब इस तरह के रिसेप्शंस होते हैं जहाँ मतलब बुलाया जाता है अरशद नदीम को, तो ऑब्वियसली ही कांट हेल्प कि कौन उसके साथ आके बैठ रहा है, कौन उठ रहा है। लेकिन आई थिंक कि अब वो बड़ा एथलीट है, ही इज़ नाउ अ प्रोफेशनल एथलीट, तो ही हैज़ टू नाउ लुक एट ऑल दीज थिंग्स। और उसके साथ जो लोग हैं, ही हैज़ टू हायर अ प्रोफेशनल मतलब एजेंट और समवन हु कैन लुक आफ्टर ऑल हिज इंटरेस्ट। क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता यार कि एक आदमी ने इतना मतलब पॉजिटिव उसके बातें हो रही हैं और अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक नेगेटिव चीज़ भी सामने आ रही है। तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विद whom ही सिट्स, विद whom ही गेट्स अप, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। क्योंकि बहरहाल हम कुछ भी गए यार, हम अपना मतलब हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, लेकिन व्हाट इज सेड इन द इंटरनेशनल मीडिया इट डज मैटर अ लॉट। अगर कुछ लोगों के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में कुछ परसेप्शंस हैं उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो देन यू नो यू कांट जस्ट इग्नोर दैट। तो आई जस्ट होप कि अरशद नदीम इज़ वेरी केयरफुल इन फ्यूचर अबाउट दिस। बाकी एक और चीज़ मैं ज़रूर अरशद नदीम को कहूँगा, और मैं लोगों को भी कहूँगा कि यार अच्छा नहीं लगता कि आप जो है ना मतलब उससे मिलने जा रहे हैं और आप कैश जो है पैसे निकाल के उसको तोहफे में दे रहे हैं और उसकी तस्वीरें बनवा रहे हैं और सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। इट्स नॉट बिकमिंग ऑफ, यू नो, दिस इज़ नॉट द वे यू ट्रीट योर नेशनल
हीरो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि एक दो पब्लिक के लोग गए उससे मिलने, तो उसको वहीं जो है कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश अवार्ड दे रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी बनवा रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे चलवा भी रहे हैं। तो यार ये कोई तरीका नहीं है। एक एक बहुत हाई प्रोफाइल एथलीट है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और एक तरीका होता है, अगर आपने उसको, आप खुश हैं उसकी मतलब पाकिस्तान की जीत पे, उसकी जीत पे, आप कुछ उसको देना भी चाहते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका आता है देने का, एक एक मतलब सिविलाइज तरीके से आप करें। तो एनी वे, गुड लक टू अर्शदीन, ही डिजर्व्स व्हाट ही इज़ गेटिंग एंड आई होप ही गेट्स मच मोर। अब बाकी जो है मतलब कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं जी आज। एक तो विनेश फोगाट जो है, जो इंडिया की रेसलिंग चैम्पियन है, शी हैज़ लॉस्ट अपील विद द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट्स। बुरी खबर उसके लिए, क्योंकि विनेश स्टिल इन पेरिस, शी वाज अवेटिंग द डिसीजन बाय द CS। तो CS ने जी शॉर्ट जो ऑर्डर दिया उसमें उन्होंने कह दिया जी अपील हैज़ बीन डिसमिस, सो दैट मीन्स शी विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल टू हैव वन अ जॉइंट सिल्वर मेडल इन हर 50 kg कैटेगरी द पेरिस ओलंपिक्स। तो अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन बात वही आती है एट द एंड ऑफ द डे कि यार 100 ग्राम की वजह से वो ओवरवेट डिक्लेयर हुई, डिस्क्वालीफाई हुई, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन बात वही आती है कि यार एथलीट खुद, उसके साथ जो स्टाफ होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है देखना कि यार अगर आपका एक एथलीट जो है वो ओलंपिक के किसी इवेंट में फाइनल्स के लिए क्वालिफाई वो कर चुका है, तो यू हैव टू इंश्योर कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब आपको compete करने की, वो पूरी होनी चाहिए। तो अगर विनेश फोगाट केम ओवरवेट व्हेन शी वेड इन इनिशियली, और पता चला 100 ग्राम से ऊपर मतलब उसका वज़न जा रहा है, तो ये फिर आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। फिर ये आप नहीं कह सकते यार 100 ग्राम से क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो अपनी जगह, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर। अब अफसोस इसलिए हो रहा है कि वो शी वाज डूइंग वेरी वेल, शी हैड वन 3 बाउट्स एंड व्हेन शी वन दोस 3 बाउट्स शी वाज अंडर 50 kg एंड शी वाज अ फेवरेट टू विन द फाइनल। तो इंडिया के हाथ से गोल्ड और सिल्वर चला गया भाई साहब, सीधी बात है, गोल्ड या सिल्वर की अपॉर्चुनिटी चली गई। और मुझे एक मैं उसके कोई मतलब आई डोंट नो मामा है क्या है, लेकिन फोगाट फैमिली के साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ये बड़ी उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यार 100 ग्राम अगर कम था, अब मतलब ज़्यादा था, तो आप, क्योंकि विनिश हैड चेंज हेयर स्टाइल ड्यूरिंग द ओलंपिक्स, ठीक है ना, तो ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि यार आप उसके बाल काट देते हैं, उसके बाल शॉर्ट कर देते हैं आप, बिल्कुल उससे मतलब कुछ ग्राम कम हो जाता। तो आई डोंट नो व्हाई एनीवन डिडंट थिंक अबाउट इट, बट एनीवे क्या कह सकते हैं। बाकी इंडिया में यार दुलीप ट्रॉफी के हवाले से जो है, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ये देखें कि इंडियन BCCI ने भी इस दफ़ा अपना मतलब फॉर्मेट चेंज किया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने ये दुलीप ट्रॉफी का फॉर्मेट चेंज किया है। अब जोनल की बजाय उन्होंने 4 टीमें मतलब खेलेंगी, जो कि डायरेक्टली BCCI ने और सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट की है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में भी अब आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों ये चैम्पियंस कप का आगाज़ इंक्लूड किया गया है डोमेस्टिक में, जिसमें 5 टीमें जो है वो खेलेंगी। इंडिया में दुलीप ट्रॉफी में 4 टीमें खेलेंगी। इट्स अ 4-day टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट। और जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी ना, मैं देख रहा था आज चारों टीमों को, जब मैं मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द 4 टीम्स विच दे हैव अनाउंस्ड, एंड क्या टैलेंट है यार, क्या डेप्थ ऑफ टैलेंट है, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि चारों टीमों को अगर मैं देखता हूँ, और इसमें ज़्यादातर जो है काफ़ी सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने वो किया है, इंक्लूड किया है, एक्सेप्ट फॉर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह एंड व्हाट डू कॉल इट, कैसे बोलते हैं अपना ये शामी इंजर्ड है, वो जो है वो नहीं खेल पाएगा, अश्विन को नहीं मतलब खिला रहे हैं, उसके अलावा सब ही खेल रहे हैं, मतलब जितने भी अभी रिसेंटली इंडिया से खेले हैं प्लेयर्स, दे आर ऑल प्लेइंग। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लुकिंग एट द डेप्थ ऑफ टैलेंट दैट यू विल सी इन द दुलीप ट्रॉफी, मजाक नहीं है, मतलब एक बड़ी चीज़ है। ये माउस जो है हमारा तंग कर रहा है यार, कभी कभार जो है ना ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है, इसका कनेक्शन टूट गया, वरना मैं देखना चाह रहा था ये। एनीवे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब कुछ लोगों का मैं देख रहा था, सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आप क्यों ज़बरदस्ती सारे बड़े प्लेयर्स को खिला रहे हैं, इंडिया के प्लेयर्स को, जैसे शुभमन गिल हो गया, कैसे बोलते हैं ये अपना जायसवाल हो गया, ये इस टाइप के जितने भी जो मतलब अभी खेले रिसेंटली इंडिया के लिए, वाई नॉट यार, क्यों नहीं खेले सूर्या कुमार यादव, क्यों ना खेले श्रेयस अय्यर, क्यों ना खेले कैसे बोलते हैं अपना ऋषभ पंत, क्यों ना खेले कैसे बोलते हैं सिराज, क्यों ना खेले अक्षर पटेल, क्यों ना खेले कुलदीप यादव, क्यों ना खेले सूर्या कुमार यादव, ये जितने भी प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे शुड प्ले यार, अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर एक मैच भी ये खेलते हैं इस टूर्नामेंट का, इट फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ द BCCI, जिन्होंने कहा है कि जी डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि एक डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में आपकी जान आ जाती है, एंड दीज प्लेयर्स विल गेट, बिकॉज दे हैवंट प्लेड रेड बॉल फॉर अ वाइल,
तो लास्ट वही इंग्लैंड सीरीज़ आई थिंक हुई थी, तो उसके बाद दे विल गेट सम प्रैक्टिस फॉर द कमिंग रेड बॉल जो सीज़न है इंडिया का। तो इट्स नॉट, आई आई एग्री विद दिस एंड इट्स गुड, लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा। बाकी सवाल ये है कि जी फिर रोहित विराट वाला क्यों नहीं खिला रहा है। आई थिंक यार अब अश्विन हो गया, बुमराह हो गया, बुमराह को तो सीधी सी बात है वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक अश्विन, विराट और रोहित की बात है, आई मीन अब इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार। अब ये इफ़ यू से कि नहीं यार आप जाके खेलो फर्स्ट क्लास, मेरे हिसाब से तो इवन जडेजा को नहीं खिलाना चाहिए था। जडेजा को भी दुलीप ट्रॉफी खेलने की जरूरत नहीं है, ही इज़ ऑल्सो प्रूवन हिमसेल्फ अ लॉट। तो बहरहाल ये बीसीसीआई का डिसीजन है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि बीसीसीआई ने अपना मैसेज क्लियर कट भेज दिया भाई कि मतलब प्लेयर्स को, ईशान किशन जैसे अब खेलेगा काफ़ी अरसे बाद, तो दे हैव सेंट अ वेरी क्लियर मैसेज के प्लेयर्स को अब थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा जो बीसीसीआई कहता है। अच्छा, द बीसीसीआई अनलाइक अदर क्रिकेट बोर्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल आप पीसीबी, बीसीसीआई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस में वो स्ट्रॉन्ग है, वो मतलब दे कॉल द शॉट्स व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एंड प्लेयर्स। तो इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, ऑल दीज मेन प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द दुलीप ट्रॉफी। बाकी मौनी मौकल ने ज्वाइन कर दिया जी इंडियन टीम को एज बॉलिंग कोच, और मतलब हैरान बात यह है कि एक साल मतलब चंद महीने पहले मौनी मौकिल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे। जब वो वर्ल्ड कप का सारा हुआ ड्रामा, तो उसने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि मतलब जो है मुझे चेंज किया जाएगा। तो ही डिड द राइट थिंग, ही टुक द राइट कॉल बाय रिज़ाइनिंग हिमसेल्फ। बट इट मेक्स यू वंडर, लाइक हम तो नहीं जानते मौनी मौकिल कितना अच्छा बॉलिंग कोच है, लेकिन इट मेक्स यू वंडर कि मतलब हमारा बोर्ड किस तरह ऑपरेट करता है। जैसे आज एक डिसीजन आया है कि जी जो सेकंड टेस्ट मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का एट द नेशनल स्टेडियम इन कराची, इट विल बी प्लेड विदाउट एनी क्राउड्स, इसलिए क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वो नहीं चाहते, पीसीबी ने कहा है कि वी डोंट वांट टू रिस्क द सेफ्टी एंड ऑफ द स्पेक्टेटर्स। कराची में वैसे भी यार टेस्ट मैच में कम ही लोग आते हैं देखने के लिए, और वो भी बांग्लादेश से तो कम ही आएंगे। लेकिन आई जस्ट वंडर कि वाई दिस डिसीजन वाज टेकन सो लेट। ये एक चीज़ मेरे जहन में आता है कि आपको तो पता था ये टेस्ट मैच कराची में होना है 30 अगस्त से, तो आज क्यों अनाउंस हो रहा है? मतलब आज 14 तारीख को क्यों अनाउंस हो रही है? तो पहले फिर आप अनाउंस करते थे कि नहीं यार कराची में कोई स्पेक्टेटर नहीं होगा, ये रीज़न है उसका। इट विल सीम अ बिट स्ट्रेंज टेस्ट मैच बीइंग प्लेड इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी स्टेडियम, थ्रो बैक टू द कोविड डेज, लेकिन मजबूरी है आई थिंक कि ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ से मुझे बड़ी चिढ़ आती है यार, ये जो पीसीबी में ये जो पैसे कमाने का शौक़ पैदा हुआ है ना, ये ज़का अशरफ के टाइम, ये उससे पहले नजम सेठी के टाइम में हुआ था, पता नहीं कब हुआ था ये जो नेशनल स्टेडियम कराची को इन्होंने नेशनल बैंक कर दिया, नेशनल बैंक को राइट्स बेच दिए। फिर अब जो है सुना है कि लाहौर के भी नेम राइट्स बेचे जा रहे हैं। अबे भाई कितना पैसा मिल जाएगा? 10 करोड़ दे देगा नेशनल बैंक या 20 करोड़ दे देगा, लेकिन भाई आप ज़रा हिस्टोरिकल वैल्यू तो देखो इन वेन्यूज़ की, मतलब इनके नाम की कोई वैल्यू है। अगर गद्दाफ़ी स्टेडियम है वो लाहौर, तो किसी वजह से है यार, उसकी गद्दाफ़ी स्टेडियम उसको नाम रखने का उसकी बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू है, एक मतलब कि उसका नाम गद्दाफ़ी स्टेडियम रखा गया। सिमिलरली नेशनल स्टेडियम इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज नेशनल स्टेडियम। किसको पता है कि नेशनल बैंक अब उसका नाम नेशनल बैंक हो गया है? तो आई डोंट अग्री विद दिस कमर्शियल एंटिटीज़ बीइंग गिवन द राइट टू। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में होता होगा, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन हमारे वहाँ हमारा जिस तरह का कल्चर है, अब फिर गिवन दैट वी डोंट हैव टू मैनी वेन्यूज़, मतलब ये जो हो रहा है अब कराची में एम्प्टी स्टेडियम का, इसी वजह से क्योंकि वेन्यूज़ कम है पाकिस्तान में। फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी कंस्ट्रक्शन का काम भी चलेगा, जाहिर सी बात है, कराची में, पिंडी में और लाहौर में। लेकिन ये जो कमर्शियल एंटिटीज़ को टाइटल बेचने का जो सीन है ना, ये गलत है। आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक इन द 90s, ये जब हसीब हसन और दूसरा सेटअप था क्रिकेट बोर्ड के अंदर, शायद रफ़ी वगैरह, उस वक्त भी यही चीज़ एमसीबी को बेचने की कोशिश की गई थी, बेची थी, बल्कि टाइटल राइट्स बेचे थे नेशनल स्टेडियम के कि जी एमसीबी के नाम से ये माना जाएगा, एमसीबी बैंक हुआ करता था, है बल्कि। तो एट दैट टाइम ऑल्सो आई सेट कि यार ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपना मतलब जो हिस्टोरिकल आपके वेन्यूज़ हैं उसको आप इस तरह चेंज करें। एंड फाइनली जी वो मतलब जो बांग्लादेश की टीम है, शकीब उल हसन को क्लियरेंस दे दी गई है भाई कि वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान टीम को। वो डायरेक्ट यूएस से इधर आए, और शरीफुल इस्लाम जो फास्ट बॉलर है वो भी डायरेक्ट यूएस से इधर आए, कनाडा से इधर आ गए। लेकिन शकीब हैड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द इंटरम गवर्नमेंट राइट नाउ। तो जो उनकी स्टूडेंट लीडर है, आरिफ महमूद नाम है गालिबन, वो इस वक्त स्पोर्ट्स देख रहे हैं। तो उन्होंने फिर जब सेलेक्टर्स ने उनको टीम दी बांग्लादेश की फॉर द टेस्ट सीरीज़, तो ही डिडंट मेक एनी चेंजेस एनी सेट कि जो मतलब मेरिट पे जिसको आना है
जो मेरिट में होना चाहिए टीम में उसको होना चाहिए। तो शकीब हैज़ नॉट बीन क्लियर, तो ही जॉइन द टीम। दैट्स गुड फॉर बांग्लादेश। उससे बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती है अगर शकीब अपने पूरे मूड में खेलता है। ही हैज़न प्लेड रेड बॉल क्रिकेट फॉर वाइल, रिमेंबर दैट। बाकी फिर जो है आज बांग्लादेश ए का मैच, सेकंड डे था जी 4 डे मैच का, और बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग शो अगेन बाय बांग्लादेश, क्योंकि उमर अमीन ने खूब सूता भाई, 177 उसने किए। शकील सऊद शकील जो कप्तान है उन्होंने भी कुछ 76 किए। अभी वो साद खान और कैसे बोलते हैं अपने दूसरे बैट्समैन खेल रहे हैं, वो अपना कामरान गुलाम भी खेल रहा है, नॉट आउट है दोनों। तो ऑलरेडी 245 रन की लीड हो चुकी है जी पाकिस्तान ए की, बांग्लादेश ए के ऊपर। अभी 2 दिन बाकी है। आई मीन व्हेन यू आर बोल्ड आउट फॉर 122 इन जस्ट लेस देन 50 ओवर्स ऑन द फर्स्ट डे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक 4 डे मैच में टू क्लॉ बैक। बट ऑब्वियसली बात है, मैच लाइव तो आ नहीं रहा, तो हमें नहीं पता। लेकिन आई वाज लुकिंग एट हिज फिगर्स, तो द वे ही बैटेड उमर अमीन, वेरी एंटरप्राइजिंग नॉक 177 का। लेकिन वही सोचना पड़ता है कि यार मतलब विल ही एवर बी कंसिडर्ड टू प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन, बिकॉज ही इज़ 30 नियरली 35 नाउ। तो क्या उसको कंसिडर किया जाएगा? लेकिन आई गेस कि अगर आप सरफराज अहमद को कंसिडर कर सकते हैं एट द एज ऑफ नियरली 38 टू प्ले फॉर पाकिस्तान, देन व्हाई नॉट उमर अमीन? एंड ही इज़ अ वेरी व्हाट डू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, स्टाइलिश सॉर्ट ऑफ लेफ्ट हैंडर एंड मतलब हैंडी, कैसे बोलते हैं अपना मीडियम पेसर। लेकिन बहरहाल ही इज़ मेड द मोस्ट ऑफ दिस मैच कि उसने अपना सिक्का गाड़ दिया भाई। साउथ को भी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिल गई, जो ओपनर है हुरैरा, उसने भी थोड़ी बैटिंग कर ली। साइम अयूब कुडंट यूटिलाइज हिज अपॉर्चुनिटी, लेकिन बहरहाल ये होता है। बट सीम्स लाइक पाकिस्तान ये शुड विन दिस 4 डे मैच। तो ये है जी आज की सारी कहानियाँ। तो बाकी इफ़ यू लाइक माई चैनल and if you like the content I'm producing, kindly do press the subscribe button, also press the bell icon button, so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. And the more you like and share this video, it's good for the channel, and your comments are also always welcome. So take care जी, आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।